गीता सार, श्रीमद् भगवत गीता सार भाग 11वां। नमो अच्युताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष श्रोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणताय जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। गीता सार भाग 11। यदि कोई हमसे पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे इस प्रकार से समझना चाहिए। पहला है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। निषिद्ध कर्म का अर्थ होता है जो करने योग्य कार्य नहीं होते उन्हें हम कहते हैं निषिद्ध कर्म। कर्मों का निषेध, जिन कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए उनका त्याग करना, जैसे कि चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि ये शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी नहीं करना। इन बुरे कर्मों का त्याग, ये पहली श्रेणी का त्याग है, यानी निषिद्ध बुरे कर्मों का हमें त्याग कर देना चाहिए। और दूसरा है काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करें, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यानी मेरा विवाह हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे धन दौलत मिल जाए आदि, मेरा रोग दूर हो जाए, इन कर्मों के लिए, सकाम कर्मों के लिए, सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम यानी भजन करते हैं, दान करते हैं, उपासना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। ये दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। और तीसरा है तृष्णा का सर्वथा त्याग। तृष्णा यानी कि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, ये तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा त्याग है स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, ये चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्राप्ति के लिए सेवा आदि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा
एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। और पांचवा त्याग है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं की पूजा, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में आलस्य का, सब प्रकार की कामना का त्याग करना चाहिए। यानी आलस्य नहीं होना चाहिए। सेवा में आलस्य नहीं, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में आलस्य नहीं करना चाहिए। देवताओं का हमें पूजन करना है, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। माता पिता गुरुजन बुजुर्ग सास ससुर इनकी सेवा में आलस्य नहीं होना चाहिए। यज्ञ करने में कभी आलस्य न करे, दान करने में आलस्य न करे, तप करने में आलस्य न करे। जीव का जो हमारा कर्म है जिसके कारण हम धन कमाते हैं उसमें भी आलस्य न करे। और शरीर के जो भी हमारे खान पान हैं उनमें आलस्य न करे। जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में आलस्य को सर्वथा त्याग कर दे। पांचवी प्रकार का त्याग है। छठवां है संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। मेरा धन, मेरा मकान, मेरे वस्त्र, संपूर्ण वस्तुएं, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मित्रादि संपूर्ण बंधु बांधव एवं मान बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का रहना और केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, ये छठी श्रेणी का त्याग है। छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना, एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन करना, भगवान का ध्यान करना, शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास प्रमाद निंदा विषय भोग व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवद अर्थ होते हैं। ये कर्मयोग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे प्रयुक्त साधन करने से अनंतर निम्नलिखित सातवीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। अब सातवां है संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहंकार का भाव सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने के कारण सर्वथा अनित्य हैं। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिनका उपयोग हम करते हैं, वो सभी अनित्य माने नष्ट होने वाली हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव में परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी रहना एवं शरीर में अहंग भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना और इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहंग भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना, ये सातवीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार
साधन करने से वो पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्म योग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः। यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्मों को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्म योगी अपने कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्म योगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है और सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अंतर्हित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्म योगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है कि परमात्मा में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। कर्म योगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता को नहीं मानता। कर्म योगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधना प्रणाली और मान्यताएं पूर्व में पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। जैसे कि किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जाना है, भारत से अमेरिका जाना है, तो वह ठीक रास्ते होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्मयोग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, पहुंच जाता है। तो ये 7 प्रकार के त्यागों का वर्णन यहाँ किया गया। भगवत प्राप्ति में किस किस चीज़ का त्याग करना है। और आज का गीता का प्रसंग यहीं तक है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।